हेलो एवरीवन। हेलो हेलो, कैसे हो तुम लोग? बड़े मजे में होके है ना। तो देखो, कल मैंने तुम्हें एसिड बेस का पार्ट नंबर 1 मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया था। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, ओलर फैक्टर इंडिकेटर उसका एक सब पार्ट है, वो क्या होता है। ये तो हमारा आसान था, ठीक है ना, ये क्या होते हैं वो सब तो आसान था। पर इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद क्या भैया, इसके बाद तुमने बुक में देखा सारे रिएक्शंस, और वो इतनी सारे रिएक्शन है, कुछ समझ आती है कुछ नहीं आती, कितना कुछ फालतू लिखा हुआ है। भैया आप ही पढ़ाओ, है ना, ऐसा वाला केस है तुम्हारा। तो अगर वो है तो मैं तुम्हें करवा देता हूँ। इस वाले वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबली सारी रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन क्या होती है, जरा मैं मार्कर उठा लूँ। कौन सी रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। पहले पहले अगर बात करें, हमारा पहले बुक में सबसे पहले दिया हुआ है हमारा एसिड और बेस। एसिड या फिर बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। तो अगर कोई सा भी एसिड या कोई सा भी बेस अगर एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ही चीज बनने वाली, दो ही चीज बनने वाली है। एक है सॉल्ट और दूसरा है हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसका मैंने एक एग्जांपल भी लिख रखा है तुम्हारे लिए नीचे। देखो, हमने पहले लिया HCl। HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, जो क्या है, एक एसिड है ना। और साथ में मैंने एक लिया मेटल, जो कि है सोडियम। सोडियम एक मेटल है, मैंने मेटल ले लिया। मैंने नीचे लिखा हुआ है ACD मतलब एसिड, MTL मतलब मेटल, ठीक है ना। इसको हम दोनों ने रिएक्शन करवाई तो इधर गया तो क्या बना, Na और Cl मिलके क्या बना, NaCl, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। तो इसके लिए तो हम सॉल्ट ही लिख दे, ठीक है ना। साथ में और क्या बनेगा, जो बच गया H, वो ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। बैलेंसिंग मैंने पहले सिखाई है, अगर नहीं सिखाई, शायद नहीं डाली ना मैंने अभी तक बैलेंसिंग की वीडियो, वो मैं भी डाल देता हूँ, ठीक है। अभी डाल देता हूँ, आज ही डाल दूंगा, ठीक है ना। ये बैलेंसिंग की हो जाएगी वीडियो। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, पर क्या निकला, एक सॉल्ट निकला और हाइड्रोजन गैस निकला। जैसे हमने पिछले में देखा था कि क्या निकला चाहिए, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो क्या निकलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बेस का रिएक्शन हुआ, तब भी एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे देख लेते हैं, एक बेस हम ले लेते हैं, कौन सा, NaOH। NaOH एक बेस है, इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं वो मेटल के साथ, करवा दे। पर इधर तो भैया कोई सॉल्ट तो बनेगा नहीं यहाँ पे, है ना। इधर कोई सॉल्ट बनेगा, तुम बताओ। तुम्हारे बुक में अगर तुम पेज नंबर 20 पे जाओगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखो, एक बेस का रिएक्शन NaOH के साथ अगर तुम रिएक्ट करवा दो। अब यहाँ पे Na तो पहले से ही है ना, तो इसलिए इधर रिएक्शन होगी, पर वो वाली रिएक्शन नहीं होगी। तुम अगर Na की जगह Zn ले लो, चलो, अगर तुम यहाँ पे Zn ले लेते हो तो क्या होगा, Zn भी तो एक मेटल है ना। अगर तुम मतलब Na की जगह Zn ले लेते हो तो क्या होगा, तो भैया सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, ये सोडियम जिंकेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, पर सोडियम जिंकेट बनेगा, है ना। सॉरी, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। सोडियम जिंकेट बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, अपनी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। सोडियम जिंकेट बनेगा, मतलब उसका क्या फॉर्मूला होता है मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद ये होता है, देख लेना, Na2 Na। ये तो बैलेंस में ना लिखो तो भी चलेगा, बैलेंस तो तुम करना आता है। NaZnO शायद ये बनेगा मेरे हिसाब से, याद नहीं। और साथ में क्या बच जाएगा, अपना हाइड्रोजन बच जाएगा। ये तो बेस के साथ भी हुआ तब भी वही होएगा, एक सॉल्ट होगा और दूसरा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये तो अपना हो गया एसिड या बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या है। अच्छा, तू एक बार बुक का पेज नंबर 19 खोलना। मैंने लिख रखा था यहाँ पे, सॉरी, ये मैं कैसे लिख देता हूँ यार, मैं ऐसे खोलना लिखते हैं, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 खोलना, वहां पे नीचे एक एक्टिविटी होगी। वो एक्टिविटी जिसको समझ नहीं आ रही मुझे बताना कमेंट्स में, बताऊंगा। वैसे कमेंट्स में बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यही एक बार समझा देता हूँ क्या होता है। वो एक्टिविटी में कुछ नहीं करा उन्होंने। एक्टिविटी में क्या करा, देखो, ये चीज करी है उन्होंने। और मैं इसको मिटा दूं फटाफट से, है ना, फिर हम बात करते हैं। उन्होंने एक्टिविटी, अरे मार्कर, अच्छा मार्कर हाथ में। हाँ, तो उन्होंने एक्टिविटी में क्या करा है, उन्होंने लिया है शायद जिंक लिया है ना। उन्होंने क्या लिया है, जिंक लिया है और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। क्या लिया है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, और इन दोनों का रिएक्शन करवाया है। तो रिएक्शन हुआ। अब जिंक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। तो अगर मेटल और एसिड मतलब मेटल और एसिड रिएक्ट करते तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट तो बन चुका है, पर जो हाइड्रोजन गैस है वो भी बना होगा। तो उसका टेस्ट करना होता है ना, मतलब हर एक गैस का कि ये गैस बन रही है, उसका टेस्ट मतलब प्रूफ देना होगा कि ये वाला गैस। अब हाइड्रोजन गैस का प्रूफ क्या होता है कि जब भी हाइड्रोजन गैस होती है, अगर हम हाइड्रोजन गैस के सामने एक बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कुछ लेके जाए तो वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप पॉप साउंड। पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करती है ना, ये वाली पॉप पॉप ऐसे करके साउंड आएगी ना अगर हम हाइड्रोजन गैस को ले जाएंगे। तो वही चीज करनी है, जो गैस बनेगी, तुम अपना वो देखना डायग्राम, वहां पे लिखा होगा ऐसे करके जा रहा होगा एक चीज, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी और इसके सामने एक बर्निंग सा मैस्टिक दे दिया होगा, बर्निंग सा। और यहाँ पे अगर पॉप पॉप साउंड होती है, मतलब कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इजी था, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। वैसे हर सारे बहुत सारे गैसेस का टेस्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट होता है, जो तुम्हें पढ़ना भी है अभी।
मतलब इसी इसके अगले वाली एक्टिविटी में तुम्हें पढ़ना है हाइड्रोजन गैस के बारे में, ठीक है ना। ये तुम्हारी एक्टिविटी थी और यही तुम्हारा टेस्ट था और इसी को हम हाइड्रोजन टेस्ट बोलते हैं। इस एक्टिविटी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। ये कभी एक बार पूछ लेते हैं एक्टिविटी को एकदम। इस केमिस्ट्री में तुम एक काम करो, जितने अंदर स्टार्टिंग में एक्टिविटी मिल रही है सबको पढ़ते जाना, डू यू नो को पढ़ते जाना, और एक अलग छोटी सी कॉपी बना लो जिसके अंदर तुम सिर्फ एक्टिविटी लिख रहे हो जो तुम्हें खुद लग रही है हाँ कि भैया ये वाली तो आ सकती है, ये वाली हम लिख लेते हैं एक जगह पे, या सारी लिख लो। कोई बुराई तो है नहीं तुम्हें याद रखने में, जिन बच्चों को आगे साइंस लेनी है वो तो याद ही करना, ठीक है ना। मैंने भी याद करी थी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अगला हम पढ़ेंगे कौन सा रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, किसके साथ, एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट और मेटल या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। इन दोनों को हम पढ़ेंगे किसके साथ, एक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, ठीक है ना। हम यही जानने वाले हैं क्या बनेगा। तुम्हें क्या लगता है मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, ये तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें नहीं पता तो पहले मैं बता दूं ये क्या होते हैं, या उससे पहले मैं बता दूं बनेगा क्या क्या। देखो बनना तो मतलब बहुत ज्यादा आसान है। क्या क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। क्या क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये तीन चीज बनेगी, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है ना। ये तीन चीजें मेन तुम्हारी बनती है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता, चाहे वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो। अच्छा, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे कोई भी एक रिएक्शन ले लो, जैसे तुमने मेटल कार्बोनेट मतलब जहाँ पे कार्बोनेट हो मेटल के साथ, जैसे अगर मैं लिख दूं Na CO3 मेटल कार्बोनेट, तो ये पूरा क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट यही होता है। क्या होता है, मेटल कार्बोनेट यही होता है। इसको मिटा दो, ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होगा, सोचो मैंने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा तो ये लिख दो ZnHCO3, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है ना। ये तो तुम्हें पता चल गया कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, ठीक है ना। ये तो आसान था, ठीक है। ये तो मेटल कार्बोनेट क्या हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया। अब अगर इनका रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाए तो क्या बनेगा, तो सोचो मैं एक मेटल कार्बोनेट ले लेता हूं, जैसे Na कार्बोनेट को मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवा देता हूं। क्या क्या बोला था, एक तो सॉल्ट बनेगा और क्या, ये HCl नहीं SLT बनेगा, SLT एक तो सॉल्ट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, वाटर, और तीसरा क्या बनेगा, मैंने बताया था तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सॉल्ट, वाटर और क्या बनेगा, जी हाँ CO2 बनेगा। बहुत बढ़िया, याद है तो बहुत बढ़िया, CO2 बनेगा। अब अगर इधर मैं सॉल्ट बना दूं तो एक तो NaCl सॉल्ट हो गया, वाटर बनेगा H2O और क्या बन जाएगा, CO2 अपना। देखो देखो देखो, Na और Cl तो जुड़ गए ऐसे, इधर से एक H आ गया, यहां से एक O चला गया, तो ये क्या हो गया, H2O बन गया। इधर मतलब दो H होगा, मतलब बैलेंस करेंगे तो ठीक हो जाएगा, और दो H इधर कितना बच गया, अब इधर एक ऑक्सीजन बचेगा तो एक CO2 बन गया, तो यही रिएक्शन आ गई, ठीक है ना। चाहे मेटल हाइड कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, रिएक्शन ऐसी सेम होगी, ठीक है ना। यही चीज बनेगी, यही हमने पढ़ना था। और सेम इसी का अगर तुम देखो, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में बन रहा है तो इसका भी कोई प्रूफ होगा कि मतलब अरे एक मिनट को मैं इसको मिटा दूं, कि हम देखो तुमने जैसे ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में बन रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में, तो इसका कौन सा प्रूफ है, इसकी कोई एक्टिविटी तो देनी पड़ेगी, कि प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ भाई, मतलब बताना तो पड़ेगा ना। मतलब तुमने जैसे हाइड्रोजन में देखा कि एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उस गैस का टेस्ट हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे निकल रही है ना, उसको एक सोपी वाटर में डाल दो, जो मतलब उसके अंदर थोड़ा साबुन मिला हुआ है, उस पानी में डाल दो। वो पानी जब थोड़ी देर बाद तुम देखोगे थोड़ा मतलब दूध जैसा हो जाएगा, किसकी तरह, दूध जैसा, बड़ी ऊकी लगती है, छोटी ऊकी मुझे याद नहीं, मिल्की हो जाएगा। किसको अगर इंग्लिश मीडियम देखो, मिल्की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो अगर पानी जो सोप वाटर था वो एक गैस डालने के बाद से मिल्की मिल्की हो जाता है, तो वो क्या, कौन सी गैस थी, CO2 थी। कौन सी गैस थी, CO2 थी। बहुत बढ़िया, यही हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम क्या सा पढ़ेंगे कि अगर एसिड और बेस सबके साथ तो रिएक्ट कर ही रहे हैं, अगर वो आपस में रिएक्ट करते तो वो क्या बनेंगे। सोचो, मैंने करा एक, अब अभी तक हम एसिड या बेस किसी को किसी भी चीज से मिला रहे थे, पर अगर हमने एक एसिड और एक बेस को मिला दिया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक सवाल है बड़ा। क्या बनना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है क्या बनना चाहिए? नहीं पता भैया, वरना आपकी वीडियो थोड़ी देख रहे होते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं पता, तो बनेगा सॉल्ट और क्या बनेगा, बताओ बताओ, थोड़ा सोचो यार, सब कुछ मैं बता दूं क्या तुम्हें, फिर तुम लोग क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे यार देखो, सॉल्ट तो बनेगा ही, मतलब हर चीज में सॉल्ट तो बन ही रहा है, साथ में हमारा H2O बनेगा। कैसे बन जाएगा H2O, जैसे एक एसिड है HCl है,
एक बेस है NaOH, ठीक है, सॉल्ट बनाना है NaCl, सॉल्ट बन गया, क्या बच गया HHO, 2H मतलब H2 और एक OH2, तो क्या बन गया, एक सॉल्ट और वाटर। इजी था। अच्छा देखो, इस जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन से नाम होता है कुछ, क्या होता है बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम देख रहे हो ये एक एसिड था, दूसरा बेस था, दोनों ऑपोजिट थे, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और सॉल्ट और पानी बना दिया, नॉर्मल सॉल्ट और पानी बना दिया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करा ना, तो न्यूट्रलाइज कर दिया दोनों ने एक दूसरे को, तो उसी इसी चीज की वजह से हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सा क्या रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो ये तो हमारा हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में। अभी मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं भैया, ये मेटल ऑक्साइड्स क्या बला है भैया, एक मिनट, अभी अभी तुमने पढ़ा था मेटल कार्बोनेट, उसमें क्या हुआ था, मेटल के साथ कार्बन जुड़ा हुआ था, कार्बोनेट जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल के साथ क्या जुड़ना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए। मतलब अगर मैंने कहा मेटल है NaO, ये एक मेटल ऑक्साइड है। हाँ बस यही था, अगर ऑक्सीजन हो मेटल के साथ है तो मेटल ऑक्साइड है, बस और क्या है इसमें, कुछ ऐसा है ही नहीं। और नॉन मेटल ऑक्साइड, अगर नॉन मेटल के साथ हो ऑक्साइड, समझ रहे हो ना, नॉन मेटल मतलब मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये दोनों तो तुम्हें हो गए। पहले मैं तुम्हें मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में बता, अगर इन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, देखो सिंपल सी चीज देखो, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एक तो ये सॉल्ट तो बन ही रहा है NaCl, दूसरा H और O मतलब H2O बनेगा, मतलब सॉल्ट और वाटर बना। अब ध्यान से ये चीज देखना, क्या बना, सॉल्ट और वाटर। एक बार मैं इसको अच्छे से तुम्हारे लिए दोबारा लिख दूं, क्या बना, सॉल्ट और वाटर। कब बना सॉल्ट और वाटर, जब मैंने एक मेटल ऑक्साइड, अच्छे से लिखो बिल्कुल, मेटल ऑक्साइड को एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल यही बना, इसके अलावा और कुछ नहीं बना। अगर तुम थोड़ा पिछले का याद करो कि अगर मैंने एक एसिड और एक बेस को मिलाया था तो क्या बना था, सॉल्ट और वाटर ही तो बना था भैया, याद तो आ गया। अरे बताना क्या चाहते हो, अरे बुद्धुओ ढूंढो, इसमें कुछ दिख रहा है तुम्हें, बढ़िया एसिड दोनों में है, ठीक है ना। एसिड को अगर मैं हटा दूं, दोनों का रिजल्ट सेम है, मतलब ये वाली साइड भी दोनों की सेम है। अब दोनों में एसिड है तो एसिड को हटा दो, बेस और मेटल ऑक्साइड, मतलब समझ रहे हो, ये जो मेटल ऑक्साइड है वही बेस है और बेस है मेटल ऑक्साइड। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है, जो मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, बेसिक होता है। मतलब तुम अगर NaO को किस पे, रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो कौन से कलर में हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है। और नॉन मेटल ऑक्साइड भैया उल्टा, इसका उल्टा, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। मेरे बाल एकदम ऊपर क्यों आ रहे हैं, हाँ, तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक। क्लियर है, क्लियर है। पिछली वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो मेटल ऑक्साइड हो गया और एसिड के साथ। अब इसके बाद और कौन सी रिएक्शन आएगी, इसके बाद तुम्हारे लिए और कोई रिएक्शन नहीं है इस चैप्टर में, कम से कम हमने जितनी रिएक्शन थी वो पढ़ ली। इसके बाद हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में नहीं, उसके पहले थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम उसके बाद सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, मतलब पीएच क्या होता है और एसिड्स में कौन से आयंस होते हैं, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे इसके अगले पार्ट में। और उसके बाद वाले में हम ज़्यादा जान लेंगे कि सॉल्ट क्या होता है। बेसिकली मुझे फोर्थ चैप्टर में, मतलब फोर्थ पार्ट में तुम्हें ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, उसमें मैं तुम्हें बस लिख दूंगा कि ये यूजेस होते हैं और तुम ये यूजेस लिख लो अपनी कॉपी में, तो तुम्हारे लिए वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने सारे रिएक्शन देख लिए हैं, लास्ट वाले दोनों अच्छे से देख लेना, और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस का टेस्ट अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हारी बुक में होगा। मेरी बुक तो दूसरे कमरे में पड़ी होगी, मुझे पता नहीं, हाँ, तो दूसरे कमरे में, दूसरे उसमें होगा, तुम देख लेना अच्छे से, उसको अच्छे से पढ़ लेना।
ठीक है ना। और इंस्टा पे नोट्स दूंगा तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसकी पार्ट 1 देखनी है तो पार्ट 1 की लिंक भी इसमें है, डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए गुड बाय, जाओ पढ़ लो।